प्रभु यीशु जीवित हो गए हैं, निसंदेह वो जीवित हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु जीवित हो गए हैं, निसंदेह वे जीवित हो गए हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान पर ईस्टर जो कहलाता है, आप सभी को उसका हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज अपने अपने घरों में हम इस प्रार्थना का हिस्सा ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, मैं सेंट जॉन सीएनआई चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु जिंदा हो गए, निसंदेह वो जिंदा हो गए। हालेलुया। The Lord is risen. He is risen indeed. हालेलुया। आइए परमेश्वर की तारीफ में गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित उठा है, उसके पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से, जो आज एक बार फिर हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर एक साथ करते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोक सके और भारत के प्रधानमंत्री जी और तमाम लोगों के, हमारे सूबे के प्रशासक के आह्वान से हम इस तरह की वर्शिप को कर रहे हैं। मैं आप सभी का ईस्टर के इस पर्व पे, पुनरुत्थान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए शाश्वत जीवन का प्रवेश द्वार खोल दिया। हम बड़ी दीनता से विनती करते हैं कि जैसे आपने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सब अभिलाषाएं उत्पन्न की, वैसे ही अब हम आपकी निरंतर सहायता से इन अभिलाषाओं को अच्छे कामों में बदल सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। ये जो ठहराए गए पाठ है वो बारी बारी से पढ़े जाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब भी अपने अपने घरों में
दिए गए पाठों को जरूर पढ़ें। आज का ठहराया गया पहला पाठ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय से लिया गया है, जहां इस प्रकार लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम की नबिया के हाथ में ढप लिया और सब स्त्रियां ढप लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने की आशीष दे। आज का दूसरा पाठ कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 से 1 से 4 तक लिया गया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 118 पहली आयत से 23। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आपके पढ़े जाने सुने पे आमीन। सुसमाचार के पाठ से पूरा एक और गीत गाएंगे परमेश्वर के बेटे के उठने की तारीफ में। ओह प्यारो मसीहा जी, आप चलो दर्शन हो सके। ओह प्यारो मसीहा जी आए, चलो दर्शन हो सके। ओह प्यारो मसीहा जी आए, चलो दर्शन हो सके। स्वर्ग छोड़ प्रभु पापी आज का सुसमाचार यूहन्ना 30 1 से 18 तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा
रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने प्रभु से ये बातें कही। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में आमीन। आप सभी को एक बार फिर हैप्पी ईस्टर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके परिवार, प्रियजनों, पड़ोसियों, आपके कुटुंबियों और सभी को सेंट जॉन सिएरा चर्च की तरफ से 2021 की इस ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु ने मुझे और आपको उसको जिंदा देखने के लिए इस पृथ्वी पे एक और ईस्टर मनाने का दिया हदिया, उसका धन्यवाद करें। पर आज हम सोचते होंगे कि कैसा ईस्टर आया है कि आज बड़ा खाना नहीं हुआ, बड़े अच्छे कपड़े शायद हम नहीं खरीद पाए और उससे ऊपर हम आज एक फेलोशिप शायद नहीं कर पाए। और ये कैसा ईस्टर मेरे और आपके दिन में आया है। शायद कई बच्चे, शायद कई परिवारजन आज निराश होंगे, कुड़कुड़ाते भी होंगे कि आज संस्था ने, चर्चिस ने ये ऐसे कड़े फैसले क्यों लिए। और चारों ओर देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं जो है वो खुली हैं, वो तमाम चीजें हो रही हैं। और हम दूसरे अन्य धर्मों को भी देखते हैं कि उनकी भी सभाएं होती हैं और मन में बड़े सवाल उछलते हैं और अपनी मेज पर हमारे परिवारों के साथ हम ये डिस्कशन करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उस पिता की महान आज्ञा को जो उसके बेटे ने एक अच्छे डिसिप्लिन बेटे के रूप में उस सलीब पर भी की। लेकिन आज जब मेरे और सामने कोई आज्ञा मानने की बात आती है, चाहे वो टीचर की हो, माँ बाप की हो, अपनी पत्नी पति की हो, हम उस आज्ञा को नहीं मानते। मेरे और आपके संस्थान में जो बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस मसीह है, सिनेट है और एक चर्च है, इसमें किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं चलता, लेकिन मैं और आप एक सामूहिक रूप से अपने और अपने पड़ोसियों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। आज मेरे और आपके आसपास बढ़ते हुए प्रकोप में जहां पर संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, हम आंख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि मैं और आप ज्योति की संतान हैं। मैं और आप प्रभु यीशु के बेटे और बेटे, भाई बहन कहलाने वाले हैं। हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि जब बेटा डर लगे तो जीसस पापा का नाम लेना। आज जीसस पापा नाराज नहीं है कि हमने बड़ा खाना नहीं खाया। आज जीसस पापा नाराज नहीं होंगे कि हमने बड़े अच्छे कपड़े शायद नहीं पहने। आज जीसस पापा शायद नाराज नहीं होंगे कि हम ईस्टर डे फेलोशिप नहीं कर पाए, लेकिन जीसस पापा तब नाराज होंगे जब उनका ये पुनरुत्थान मैं अपने जीवन के लिए नहीं समझ पाऊंगा। What is Easter to me? पिछले 2 साल पहले हमने संडे स्कूल के बच्चों को एक प्रोग्राम दिया था कि ईस्टर आपके लिए क्या मायने रखता है। कई बच्चों ने उसको चित्रण के रूप में, कोलाज के रूप में, और कई बच्चों ने उसको अलग अलग तरीकों से अपनी क्रिएटिविटी के रूप में दर्शाया। इसी तरह एक नॉर्वे में एक बच्चा जिसका नाम फिलिप है, वो करीब 8 साल का है और उसको एक तरह की बीमारी है जो आजकल में आप सुनते हैं, उसको डाउन सिंड्रोम की एक बीमारी हुई। और उस बीमारी में मैं और आप जानते हैं कि एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है। उस डाउन सिंड्रोम जिस बच्चे की उम्र 8 साल है, उसके माँ बाप हर क्रिसमस ईस्टर पर अपने चर्च में उसको देर से ले जाते थे। इसलिए ले जाते थे क्योंकि सारे बच्चे, माँ बाप जो नॉर्मल कहलाते हैं, वो उसे एबनॉर्मल की उपाधि देकर, क्योंकि उसकी लाल टपकती है, वो ठीक से बात नहीं कर सकता और चीज़ों को बहुत देर से समझता है, तो इसलिए माँ बाप ने सोचा कि वो हास्य पात्र ना बने। आज मैं और आप भी इसी तरह से अपने घरों में जिन बच्चों में, व्यक्तियों में कुछ ऐसी कमी देखते हैं, उन्हें दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आज दुनिया संवेदनहीन हो गई है। हमारे समुदाय संवेदनशील होने की बजाय संवेदनहीन हो गए हैं, क्योंकि वो वेदना को नहीं समझते। पर आज मरियम मगदलीनी के लिए, उन 2 चेलों के लिए जिन्होंने दौड़कर प्रभु यीशु का पहला ईस्टर मनाया,
उन्होंने नए कपड़े नहीं पहने थे, उन्होंने चर्च में बड़े खानों में हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने बहुत सारी तैयारियां नहीं की थी। वो तो मातम मना रहे थे, वो तो तकलीफ में थे कि उनका खुदा बाप यीशु मसीह मुझे मर गया, और मरने के बाद उन्हें आस थी कि उसके शरीर को जाके रखवाली करे, उन्हें यह आस थी कि जाकर प्रभु यीशु की उस लोथ को देखभाल करें जो आज शायद उस कब्र के अंदर है। इसी तरह इस फिलिप बच्चे की भी याद आती है। इस बच्चे के माँ बाप ने इसको चर्च में जाना शुरू किया, लेकिन लेट, और उनके एक संडे स्कूल टीचर ने एक आने वाले ईस्टर पे तैयारियां दी। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं और आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं। हम भी अपने अपने समय पे संडे स्कूल जाते थे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हमारे मन में उस टीचर की, शायद वो प्रोफेशनली बहुत एजुकेटेड ना हो, लेकिन क्योंकि प्रभु की महिमा करना जानती थी, प्रभु की भक्ति, उसने इस बच्चे फिलिप को और अपने बाकी संडे स्कूल के बच्चों को ईस्टर के लिए काम दिया। आज जब चर्च मुझे और आपको कोई काम देता है, हम उसकी बहुत सारी आगे पीछे चीजें देखते हैं, लेकिन एक आज्ञाकारिता में नहीं चलते। लेकिन इस बच्चे और इस संडे स्कूल टीचर और उसके माँ बाप ने इस बात को समझा कि उसकी संडे स्कूल की टीचर ने उस 8 साल के बच्चे को क्या काम दिया था। उस संडे स्कूल की टीचर ने अपने सभी बच्चों को कहा, बेटा बेटी, आज संडे अगले हफ्ते हमारा ईस्टर आने वाला है, और ईस्टर तुम्हारे और मेरे लिए क्या है। आज आपको एक काम दिया जाता है कि आज चर्च में ही, चर्च के पूरे प्रांगण में ही तुम्हें ढूंढना है कि ईस्टर का सिंबल क्या हो सकता है, ईस्टर इस पृथ्वी पर क्या प्रतीक हो सकता है। मेरे और आपके लिए जो एक मेंजर है, जो यीशु मसीह की चरनी है, हम बड़े आसानी से बता पाते हैं बच्चों को कि यहाँ पर यीशु पैदा हुआ, और उस क्रूस को कि यहाँ पर यीशु मारा गया। लेकिन ईस्टर का शब्द, जो शाब्दिक रूप है, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में भी अभी भी बड़ी असमंजसताएं हैं। इसीलिए मार्केट, अर्थव्यवस्था खाली है। ईस्टर की कोई तैयारी दुकानों पे नहीं मिलती है। ईस्टर होता क्या है, आज हमारे पड़ोसियों को, हमारे दुकानदारों को, हमारी अर्थव्यवस्था को पता ही नहीं कि वो क्या बेचें। लेकिन क्रिसमस पे हर एक छोटे बड़े दुकानदार, हर एक बड़े बड़े पूंजीपति, हर एक धर्म के लोग, होड़ लग जाती है कि ईस्टर पे ईसाई लोग खरीदारी करते हैं। ईस्टर पे ईसाई लोग कुछ खरीदारी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ईस्टर मनाना पता ही नहीं। अगर ईस्टर पे लोग खरीदारी करते तो भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था हिल जाती और शायद मुनाफा या घाटा होता। लेकिन क्रिसमस पर पूरी चर्च के लोग, पूरी समुदाय के लोग और पूरी अर्थव्यवस्था मिलजुल कर कोई क्रिसमस ट्री बेच रहा है, कोई डेकोरेशन बेच रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई मेंजर खरीद रहा है, कोई स्टार खरीद रहा है। और ईस्टर पे हम बड़े ही चुपचाप, और आज तो कोविड की वजह से चुपचाप है, लेकिन बाकी सालों में जब हम मनाते आए हैं, हमने किसी दुकान पे ईस्टर का कोई प्रतीक नहीं देखा, ईस्टर का कोई सिंबल नहीं देखा। और आज इस डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को जब इसकी संडे स्कूल टीचर ने कहा कि बच्चों और संडे स्कूल बच्चों के साथ अपने चर्च में ढूंढो कि ईस्टर का प्रतीक क्या हो सकता है, व्हाट इज द सिंबल फॉर ईस्टर। और ईस्टर का सिंबल उन बच्चों को जब दिया तो सारे बच्चे क्लास से बाहर निकले। किसी ने घास का तिनका, किसी ने फूल, किसी ने सूखी पत्ती, किसी ने झाड़ी, किसी ने उन सूखी पत्तियों से क्रॉस, कुछ चीजें चर्च की प्रॉपर्टी में से सारी बहुत सारी चीजें निकाल कर सामने टेबल पे रखती। और बच्चे बड़े कंफ्यूज थे। जब वो क्लासरूम में आए तो टीचर ने वो सारी चीजें वहां पर रखी और उन सभी में देखा अलग अलग चीजों को। किसी ने बड़ी असमंजस सा दिखाई, किन्हीं बच्चों ने कहा ये तो सूखा फूल है, एक दूसरे की टांग खींचने लगे और समझ नहीं आया कि वो क्या है। लेकिन बच्चे फिलिप ने एक खाली डब्बा कहीं पर पड़ा था चर्च के कबाड़ में पीछे, उस खाली डब्बे को उठाकर लाया और टीचर की मेज पर रख दिया। और सारे बच्चे क्योंकि उस पर हंसते थे,
क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट था और उसकी मजाक उड़ाते थे। तो आज का दिन भी नहीं छोड़ा कि उसकी मजाक ना उड़ाए। अजीजों, मैं और आप भी अपने घरों में अपने परिवारजनों को, अपनी पत्नी, बच्चों को, माओ को किसी भी दिन नहीं छोड़ते कि उनको नीचा ना दिखाएं। हम किसी भी दिन उनको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ते कि हम अपने से कमजोर लोगों को, अपने से कम बुद्धिमान लोगों को नीचा ना दिखाएं। आज वही इस फिलिप के साथ भी हुआ। क्या दिन था इसके लिए ईस्टर और बाकी दिनों में? क्या फायदा जब हम अपने ही घरों में मार काट ईस्टर वाले दिन भी करते हैं, क्रिसमस वाले दिन भी करते हैं, तो हम सिर्फ ढोंग बनकर उसको 2 घंटे चर्च में मनाने की कुव्वत रखें। शायद परमेश्वर की रजा नहीं है। आज फिर हमें उसने घर में घुसाया है कि अपने घर वालों से प्रेम करना सीखे, तब मेरे द्वार पर तुम आओगे। आज घर में रिश्ते टूटे हुए हैं, आज घर में पास पड़ोस के संबंध खराब हैं, और फिर ईस्टर की खुशखबरी में भी उस बच्चे को नीचा दिखाया गया। लेकिन परमेश्वर ने ईस्टर बनाया है उनके लिए जो पहले पीछे किए गए थे, आज आगे किए जाएंगे। और आज इस फिलिप के ऊपर सब लोग हंसे, बहुत हंसे। और टीचर जब आई, टीचर ने पूछा, बेटा आप क्या लेकर आए? तो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कहने से पहले ही सब ने उसको रिजल्ट सुना दिया था कि फिलिप जो है नाकामयाब है, ये अच्छा तो कर ही नहीं सकता। और क्योंकि अच्छा नहीं कर सकता, ये इसलिए खाली डब्बा, कूड़े का डब्बा, खाली बॉक्स ले आया है। और सब फिलिप को बड़ी ही संवेदनहीन नजरों से देखने लगे। तब पूरी क्लास में मैडम खड़ी हुई और मैडम ने कहा, सचमुच फिलिप, तुम बताओ कि ये डब्बा कैसे ईस्टर का प्रतीक है, कैसे ये खाली डब्बा ईस्टर का प्रतीक है? तो उसने मैडम के प्यार से कहा, मैडम इस खाली डब्बे में से परमेश्वर जीवित हो चुका है। मेरे माँ बाप ने जब मुझे चर्च ले जाते थे तो उन्होंने बताया कि कब्र खाली थी, और आज ये वही कब्र है जिसमें यीशु जिंदा है। हालेलुया। इस डाउन सिंड्रोम बच्चे को, जिसको संसार ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से असंवेदनहीन समझा हुआ था, पागल समझा हुआ था, बीमार समझा हुआ था, यीशु ने आज उसे ही ग्रहण किया। इसी के पास अपना हत्या दिया कि वो आत्मा को पहचाने। और आज मैं और आप ईस्टर को क्रिसमस की तरह ढूंढते हैं कि बड़ा खाना हो, बड़े कपड़े हो, अच्छी खासी एक्सपेंसिव हो, लेकिन आज तक हमारा समाज, हमारे पड़ोसी भी नहीं जान पाए कि क्रिसमस तो मानते हैं, लेकिन ईस्टर का हमें आज तक किसी ने समझाया नहीं है। एक दुकानदार को ईस्टर का मतलब नहीं मालूम है। आज 2021 में मेरे और आपके पास ये प्रण है कि हम क्रिसमस से ज्यादा प्रभु के उस देह के पुनरुत्थान को बताएं। अभी कल ही मैं मैसेज देखता हूँ काफी मोबाइल में, एक बहुत अच्छे पासवान ने लिखा कि एक व्यक्ति के तो 2 दिन याद आते हैं। पहला दिन जब वो जिंदा है, लास्ट वाला दिन जब वो मर जाता है। लेकिन यीशु एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। उसका बर्थडे भी मनाया जाता है, उसका डेथ भी मनाया जाता है, और उसके बाद उसका मरने के बाद जी उठना भी मनाया जाता है। ये खासियत है मेरे और आपके खुदावंद की कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह इसी शरीर को फिर आज जिंदा होकर दिखाते हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए मनुष्य जैसा जीवन बिताना कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए मनुष्य जैसा जीवन बिताना कठिन नहीं है। मैं ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र बन के सारे जीवन को बिता सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं? आज कई लोग कहते हैं जीवन बड़ा बेकार है। यीशु की तरह जी के देखिए, जीवन बड़ा उत्तम है। और जीवन का जो डर हमें सताता है, मौत, आज मेरे और आपके खुदावन ने उस मौत पर भी विजय पा ली है। मौत के डंक को भी 30 दिन तोड़कर दिखा दिया है कि मौत हमें नचा नहीं सकती, मौत मुझे और आपको सता नहीं सकती। मौत तो एक पड़ाव है, और ये मसीहों के लिए ये एक पुनरुत्थान का कारण है। जो मसीह में नहीं मरेगा वो मसीह में नहीं जला जाएगा। अभी पिछले पूरे महीने हमने इस वचन पर मनन किया थिस्सलुनीके की पत्रियों में। वहां पर चर्च में विपदा हो गई, लड़ाई हो गई। हमारे तो बहुत सारी लड़ाइयां होती है, लेकिन वहां ये लड़ाई हो गई
कि यदि कोई मसीह के बिना मर जाए, मसीह के विश्वास के बिना मर जाए, या मसीह के विश्वास में होकर उससे आगमन से पहले मर जाए तो क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, उसका पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वो यीशु में मरा है। मुझे और आपको यीशु में जीना है और यीशु में मरना है। और फिलिप की जब मैडम को उसने बताया कि इस खाली डब्बे में प्रभु यीशु जिंदा हो चुके हैं, और करीब 8 साल बाद जब उस बच्चे की डेथ होती है और उस बच्चे की फ्यूनरल में सारे संडे स्कूल के टीचर, माँ बाप जब आते हैं और जब उसको हमारे ट्रेडिशन की तरह उस कॉफिन बॉक्स को चर्च में लाया जाता है, तब वो सारे संडे स्कूल के बच्चे अपने हाथों में फूल नहीं लाते, अपने हाथों में खाली डब्बे लाते हैं और वो उसके ताबूत के पास रख देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिलिप जिंदा हो जाएगा। और ये उम्मीद ईस्टर पर मुझे और आपको हमारा खुदावंद दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मृत्यु बीमारी से बड़ी नहीं है, कोई कलेश बड़ा नहीं है, कोई परेशानी बड़ी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा बलिदान हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये एसेंस ईस्टर का उस छोटे मानसिक रूप से प्रताड़ित बच्चे के पास था। आज सोसाइटी नहीं जानती ईस्टर का मतलब क्या है, मेरे और आपके कंपेनियंस नहीं जानते, मेरे और आपके पड़ोसी नहीं जानते, क्योंकि ईस्टर में कभी हमने उनको केक नहीं दिया है। क्यों देंगे? ईस्टर में हम केक खा ही नहीं सकते, ये तो क्रिसमस में खाते हैं, ऐसा किसी बाइबल में नहीं लिखा है। आपके हाथ में है कि आप अपने परमेश्वर के बेटे का पुनरुत्थान कैसे बनाते हैं, बड़े खानों से, बड़े कपड़ों से, दिखावा से, या अपने पड़ोसियों को बताकर कि आज हमारा खुदावन मौत से जी उठा है, हालेलुया, निश्चित ही वो जीवित हो उठा है। और यही बात हर ईस्टर पर मुझे और आपको याद आनी चाहिए कि ईस्टर मेरे लिए क्या है। What does Easter mean to you? What does Easter mean for us? And what does mean for all the world? हम यहाँ 3 बातें सीखेंगे जो मरियम मगदलीनी ने यहाँ पर हमें सिखाई है कि यीशु मसीह के समय पर, फिलिस्तीनियन समय पर, यहूदियों के समय पर, रोमी साम्राज्य में औरतों को सबसे पीछे रखा जाता था, मंदिरों में भी उनको अलग स्थान था, अलग जगह पर बिठाया जाता था। लेकिन आज परमेश्वर ने पहला स्थान दिया है। जो पीछे किए गए थे बाय सोसाइटी के, जो पीछे किए गए थे फोर्स के साथ, जो पीछे किए गए थे दबाव के साथ, आज यीशु ने उसी व्यभिचारिणी स्त्री को, उसी मरियम मगदलीनी को चुन लिया कि पुनरुत्थान के बाद सेकंड चांस में देयर विल बी नो एडम, कोई मानव नहीं है, कोई मस्कुलिन मैचुर मैन नहीं है, ओनली द फीमेल फोक, जिनको आज हम दबाते हैं, जिनको हम सड़कों पे सीटियां बजाते हैं, जिनके शरीर को देख के मैं और आप अलग अलग तरह के भाव भंगिमा बनाते हैं और बड़ी ही गंदी नजरों से करते हैं। और यीशु आज उन्हें कहता है कि अपनी उस आंख को निकाल दे कि जिससे तेरा शरीर चंगा रहे। आज उसी स्त्री को परमेश्वर के बेटे ने पहला अधिकार दिया, that you will see me after my resurrection। मुझे और आपको नहीं चुना, कोई बिशप साहब को नहीं चुना, कोई पासबान को नहीं चुना, कोई प्रॉफिट को नहीं चुना, किसी चाचा को नहीं चुना, यूहन्ना को नहीं चुना, केवल 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 उस मरियम मगदलीनी को चुना, जिस पर सब लोग पत्थर मारने आए थे। आज मेरे और आपके घरों में मरियम मगदलीनी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो व्यभिचार में पकड़ी जाए, हम उसे हर बार पत्थरों से ठेस पहुंचाते हैं, चाहे वो हमारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बुजुर्गा हो, क्या मालूम परमेश्वर उसी को दर्शन देगा आपके घर में। अभी आइए, मुझे और आपको चाहिए कि हमारे समाज में फैल रही गंदगी को, हमारी स्त्रियों के प्रति उदासीनता को हम परमेश्वर के लोग जागरूक होकर देखें कि परमेश्वर ने कैसे पहला स्थान उनको दिया है। The first Easter means the first becomes the last and the last becomes the first. The first Easter means the first becomes the last and the last becomes the first। तो मेरे और आपके लिए यहूदी सोसाइटी से निकलना है, इस भारत के समाज से जो प्रभुता करता है,
पुरुषों के रूप में। कल मैं और अपनी पत्नी हम बात कर रहे थे टेलीविजन के ऊपर। आज एक टेलीविजन की सीरीज आती है जिसमें एक हस्बैंड है और उसकी 2 पत्नियां बन जाती हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। मैं उससे बोल रहा था ये टीवी वाले कभी ये नहीं दिखाएंगे कि जिसमें एक पत्नी के 2 पति हो जाए, क्योंकि प्रोड्यूसर सारे मेल हैं, वो कभी भी ऐसा दर्शन नहीं कराएंगे। वो सिर्फ किसको बुरा दिखा सकते हैं, वो स्त्रियों को ही चरित्रहीन दिखा सकते हैं, वो स्त्रियों को ही बेकार दिखा सकते हैं। इसलिए टेलीविजन को देखने से पहले, सोप टेलीविजन को देखने से पहले सोचिए उसके पीछे लिखने वाले, सोचने वाले की क्या गरिमा है कि एक आदमी 2 औरतें रख सकता है, उसकी मम्मी भी उसको एक्सेप्ट करेगी, उसके बच्चे भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन क्या एक औरत 2 आदमी रख सकती है? आज मुझे और आपको सोसाइटी में फैल रही इस पीड़ा को देखना है कि टेलीविजन हमारी बहन बेटियों को किस तरह से नीचे दिखाता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इस बात में गर्व करता है कि आज पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आदरणीय पद, पासबान बनने का, ऑर्डिनेशन होने का, बिशप बनने का अधिकार देता है, जिसमें मैं और आप सभी रूप से, समानांतर रूप से, हर एक जाति, हर एक रंग, हर एक भाव और हर एक जेंडर को भूलकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। आइए आज हम दूसरे इस ईस्टर पे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं परमेश्वर हमें एक और चांस देता है। अभी जीते जी चांस दिया था, आज फिर मरने के बाद वो चांस देता है। पर क्या मैं और आप उस चांस को लेते हैं? मरियम मगदलीनी पर प्रकट होना। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शिमोन पतरस और उसके दूसरे चेलों के पास जिसकी यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र में पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो वह भीतर नहीं गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और अंगूछा जिस पर उसके सिर से बंधा था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं पाया, परंतु अलग। तब दूसरा चेला भी जो कब्र में पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। तो वे अब तक पवित्र शास्त्र की बात ना समझे थे कि मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। कुछ दिन पहले प्रभु यीशु के सलीब के नीचे माँ मरियम, मगदलीनी मरियम और क्लियोपास की पत्नी और ये एक चेला है, वहां पतरस नहीं है। कुछ दिन पहले गतसमनी बाग में प्रभु यीशु को पकड़वाया गया, वहां पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है। कुछ दिन पहले प्रभु भोज की स्थापना वाले दिन, मॉन्टी थर्सडे वाले दिन, प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया कि उसके साथ जिसने खाया उसी ने उसका विश्वासघात किया। सोचिए मैं और आप भी जब हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है, हमारे साथ कोई बहुत बुरा बर्ताव करता है और हम बाई चांस उनके साथ टेबल शेयर करते हैं तो कैसा लगता है? बड़ा अजीब सा हिचक होती है। या मैं और आप जब एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, जब मैं और आप एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और वो बुराइयां पता चल जाती है कि इन्होंने बोला था, उसने बोला था, और वो जब हम सामना करते हैं तो हमारी आंखें कैसी एक दूसरे से कतराती हैं। आज यीशु मसीह की आंखें अपने इन्हीं चेलों से कतराई नहीं। हालेलुया। जिस चेलों को बुलाया था, जिन चेलों ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिन चेलों ने उसके साथ विश्वास की बढ़ोतरी की जगह कटौती की, बेच दिया, और जिस चेलों को प्यार किया उस चेलों ने इनकार किया और वहां से भाग खड़े हुए। जब जब यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मिलने आया, यीशु ने उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना गुस्सा नहीं दिखाया। जीसस, गॉड गिव्स अ सेकंड चांस टू अस। अपने चेलों को दूसरा चांस दे रहा था कि पहचानो मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो गुस्सा बड़बड़ाहट में नहीं निकला था,
वो उन चेलों को देख रहा था, मेरे को यही मरवाने वाले थे, यही बेचने वाला था, यही इनकार करने वाला था, यही भाग खड़े हुए, लेकिन यीशु इज द गॉड ऑफ ऑल, और वो इतना परमेश्वर महान है कि उसने अपनी जंजलाहट नहीं दिखाई। उसने एक सेकंड चांस दिया कि तुम नया स्टार्ट करो, आई एम विद यू, मेरी शांति लो, डरो मत। अपने चेलों से प्यार करता था। आप और मैं भी अपने लोगों से प्यार करने वाले ठहरे। हर बार वो फांस को लिए घूमे नहीं, हर बार जब वो हम उनसे एक फ्रेश नए दिन में मिले, हम पिछले दिन को भूल जाएं, पिछली गलतियों को भूल जाएं, और यीशु मसीह की तरह विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश। परमेश्वर हमें ईस्टर से एक नया चांस देता है, एक नई उम्मीद देता है कि हम फिर से उसकी महिमा को देखने पाएं, फिर से उसकी ह्यूमैनिटी को देखने पाएं। और ये एक ऐसी मानवता है जो ईश्वर के कारण मिलती है, जो मेरे और आपके दिल में ईश्वर के होने से मिलती है, कि हम अपने शत्रुओं से भी क्या करें, प्रेम करें, हम उनके लिए क्षमा मांगे, उनको क्षमा करें, और उनसे उनके लिए दुआएं करते रहें। और ऐसा परमेश्वर जो एक आशा का परमेश्वर है, ईस्टर फाइनली मुझे और आपको एक होप देता है, मुझे और एक आपको आशा देता है कि मेरी लाइफ यहीं तक खत्म नहीं हुई है। जीसस की लाइफ शैतान ने सोचा, डेविल ने सोचा, बालजबूल ने सोचा, कि इब्लिस ने सोचा कि क्रूस पर आज ये खत्म हुआ, और वो ताली बजाता रहा। लेकिन सोचिए उस शैतान की दुर्दशा कितनी भयंकर है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप और मेरे घर में सोचिए कर्जा बहुत हो गया है, और अब हम मरे, बीमारी बढ़ गई, अब हम लगता है कि खत्म। लेकिन जिस दिन वो चली जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम यीशु की गवाही देने वाले हैं। हम भूल जाते हैं कि ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और कोई ऐसी रात नहीं बनाई यीशु मसीह के पिता ने जिसके बाद सूरज नहीं उगता। ये सिचुएशन कोरोना महामारी की ऐसे निकल जाएगी कि आप इसको इतिहास में हंसोगे, पर इस इतिहास में जाने से पहले मुझे और आपको बदलना है, मुझे और आपको चेंज होना है, मुझे और आपको परमेश्वर में एक टिपिकल पुराना क्रिश्चियन नहीं, एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। और ऐसा चेला बनना है उस पतरस की तरह। और आज इस पाठ में एक चेले का नाम नहीं है, पतरस का नाम है, यीशु का नाम है, मरियम मगदलीनी का नाम है, कब्र का स्थान है, लेकिन क्या नहीं है, उस दूसरे चेले का नाम नहीं है। शायद वो दूसरा चेला मैं और आप हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। शायद हमें नाम की जरूरत नहीं है, शायद हमें बड़े बड़े तंबू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे और आपको चाहिए कि हमारा विश्वास ही बड़ा हो और परमेश्वर उस विश्वास को देख कर दर्शन दे। और आज ये चेला जिसका यूहन्ना ने नाम नहीं लिखा, लेकिन इसका नाम भी यूहन्ना ही है, जब जिसे प्रभु यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ले जाकर पहाड़ी पर दर्शन दिए थे कि मैं परमेश्वर हूँ। और ये वही चेला यूहन्ना है जिसके हाथ में अपनी माँ को अभी प्रभु यीशु ने दिया है, अपने सगे भाई बहनों को नहीं दिया, अपनी माँ के पेट से जने भाई बहनों को नहीं दिया, लेकिन इसी प्रिय चेले के हाथ में, हे नारी देख ही तेरा पुत्र, हे पुत्र देख ही तेरी माता है, इसे संभालने के लिए प्रभु यीशु ने दिया, क्योंकि ये प्रभु यीशु से प्यार करता था। ये पतरस की तरह जवाब नहीं देता था, ये यहूदा की तरह विश्वासघात नहीं करता था, ये वो व्यक्ति नहीं था। और आज ये वही यूहन्ना भी हो सकता है जिसने प्रभु के साथ साझा करने की राइट एंड लेफ्ट में जगह मांगी थी। जब जब्दी की पुत्र आई थी याकूब और यूहन्ना की माता, और प्रभु यीशु से पूछने लगी कि जब तू महिमा में आए तो मेरे एक बेटे को राइट और एक बेटे को अपने दाहिने हाथ पर बिठाना। तब प्रभु ने उनसे कहा कि ये प्याला जो मैं पीने पर हूँ, क्या ये पी सकते हैं? आज सचमुच इस कब्र में पहले पहुंचकर इस चेले ने विश्वास को दिखाया कि वो डर से आगे यीशु की जीत में होता है। बड़ा अच्छा एक टीवी में ऐड आता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे
जीत तब है जब यीशु मसीह मेरे साथ है। डर के आगे जीत तब है जब यीशु का लहू मुझे पुकार पुकार कर कहता है कि आ मेरे पास आ, हर एक बोझ को लेकर मैं आराम दूंगा। आज अपने घरों में टेबल में डिस्कशन करने से, फोन में डिस्कशन करने से आराम नहीं मिलता। आराम मिलता है जब हम अपने सारे डिप्रेशन को यीशु के पास लाते हैं, और उसे कोई और नहीं ला सकता। उसे आपकी मम्मी भाई बहन नहीं ला सकते, क्योंकि जो बोझ मेरे ऊपर है मैं उसको प्रभु में जब तक नहीं दूंगा वो कम नहीं होगा। और आज इस ईस्टर पर उस बेटे फिलिप की तरह जिसे डाउन सिंड्रोम था, कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़े अच्छे बनते हुए आज तक ईस्टर ना समझ पाए, और प्रभु उनको दर्शन दे जिन्हें हम अन्य जाति कहते हैं, जिन्हें हम तुच्छ कहते हैं, जिन्हें हम आज तक पीछे करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आज प्रभु ने आगे करे कि ईस्टर उनके लिए ठहरे कि जो पीछे किए गए हैं वो पहले किए जाएं, और जो पहले हैं वो पीछे किए जाएं। आइए प्रार्थना करें इस बात के लिए कि परमेश्वर इसी तरह हमारे परिवारों पर, हमारे बाल बच्चों, नौकरियों पर, और खासकर इस देश पर इस महामारी से हमेशा बचाने का अपना हाथ धरे रहे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद क्या चाहते हैं आपके इस पवित्र दिन के लिए जो पुनरुत्थान कहलाता है। 2021 के इस दिन में आपने हमें मौका दिया कि पिता अपने पापों के साथ प्रभु जो आपने प्रभु जी ले लिए हैं, उस हृदय के साथ पिता परमेश्वर जो दया से भरा है, और उन हाथों में जो आपने सेवा दी है प्रभु हम करने वाले बने, और पिता इस पृथ्वी पे अपने बचे हुए दिनों में आपकी सेवा को पूरा करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर स्वागत है आपका सेंट जॉन CNI चर्च की तरफ से अपने अपने घरों में। हम विशेष धन्यवाद करेंगे कि आप सभी YouTube के माध्यम से इस ईस्टर पर्व को मना रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप इसके एसेंस को फिलिप की तरह याद रखेंगे। एक नोटिस है खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि चर्च कब खुलेंगे। चर्च जो है तब खुलेंगे जब हमारे संक्रमण की जो आधिकारिक रूप से जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्रशासन की तरफ से, डायसिस की तरफ से, हमारे अधिकारियों की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद हम पासर कमेटी या पिछले जितने भी उस दिनों में कमेटी के लोगों को बुलाया गया था उनको फिर बुलाया जाएगा, और उसके बाद चर्च को खोलने की तैयारी की जाएगी। लेकिन तब तक आप सभी से गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि संक्रमण ना फैले, और एक दूसरे का ध्यान रखें, और खासकर चर्चेस के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए आह्वान के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और टीकाकरण में आप जरूर सहयोग दें। इस हफ्ते जो अपना जन्मदिन मना चुके हैं और मनाएंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिसेस एनी जोसेफ अपना बर्थडे मना चुकी है, मिस नैन्सी रॉबर्ट भी अपना बर्थडे मनाती हैं, भाई रॉबर्ट मसीह भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, मिस्टर और मिसेस रेनू सचिन कुमार अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, मिस्टर और मिसेस अंगेज प्रिया भी अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए, इन शादी के जोड़ों के लिए, कि पिता इसी तरह आपकी इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन साथी के साथ बने रहें और आपकी इच्छा पर चले। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी लोग जो सेल्फ डिनायल गुल्लक इस्तेमाल करते हैं, आप सभी से गुजारिश है कि जब तक चर्च नहीं खुलते हैं अपना जो वार्षिक चंदा है, अपनी जो देनदारी है, आप उन गुल्लक्स में डाल सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी, आप उन गुल्लक्स को, अपने दान को, मेंबरशिप्स को आप चर्च में लाके प्रभु यीशु मसीह के नाम में दान कर सकते हैं। तब तक आप उन्हीं गुल्लक्स के इस्तेमाल करें। आज का दिन जो 4 अप्रैल 2021 ईस्टर है, इसके उपलक्ष्य में चर्च जो है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक व्यक्तिगत रूप से खुला रहेगा। केवल व्यक्तिगत रूप से परिवार से 1 या 2 जन आना चाहते हैं वो आकर चर्च में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने सैनिटाइजर, अपने मास्क जरूर साथ लाएं। चर्च सामूहिक प्रार्थनाओं के लिए बंद है, केवल व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के लिए किसी को प्रभु से मिलना है, प्रार्थना करनी है, आपके लिए चर्च 9 बजे से शाम 7 बजे तक विशेषकर आज के दिन खुला है। तो ईस्टर के लिए अगर कोई आना चाहते हैं तो आप अवश्य आ सकते हैं। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी जमीन पर हो। दिन भर की रोटी आज में बख्श दे, हमारे गुस्से को माफ कर, जैसे फरमाइश न पड़ने दे बल्कि क्योंकि बादशाहत तुझे जलाल हमेशा नहीं। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और रूह कुदूस की शिफा, पुनरुत्थान के प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसकी मृत्यु पर विजय और मेरी और आपकी आमद में हमें साथ ले जाने तक सब पर आशीष के रूप में बनी रहे। सभी को हैप्पी ईस्टर टू ऑल।